Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 7 in the lesson तंतु से वस्त्र तक. यही ना पाठ का नाम है. तो आइए इस पाठ में यह देखें और जानें और सीखने का प्रयास करें कि तंतु क्या होता है, उसे वस्त्र कैसे बनता है, पादप रेशे क्या होता है, जांतव रेशे क्या होता है, संश्लेषित रेशा क्या होता है. ठीक है. देखो साइंस विज्ञान क्लास 6 लेसन 5 तंतु से वस्त्र तक लेसन है. उसमें पहला है कि पादप रेशे क्या है. पादप मैंने जानते हो क्या होता है? पौधा. मैंने पौधे से जो रेशे निकलते हैं उसको पादप रेशे कहते हैं. ठीक है ना. तो पादप रेशे क्या है, इसी को कहते हैं या कपास या जूट क्या है. इसी से रेशे निकलते हैं. कपास से वस्त्र बनता है, रेशा निकलता है. तो ठीक है. और जूट से भी रेशा निकलता है, जिससे रस्सी उसी बनने में, बोरे बनाने में काम आता है, जिसमें चावल गेहूँ रखा जाता है. तो जूट से निकलता है. तो आइए देखें कि पादप रेशे क्या है या कपास या जूट क्या है. पता है कि पौधे के किसी भाग से प्राप्त, किसी भाग का मतलब क्या, चाहे जड़ से, चाहे तना से, चाहे पत्ती से, कहीं से भी. ठीक है ना. कहता है कि पौधे के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे. प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा बनाया गया है, उसमें हम लोग नहीं बनाते हैं. ठीक है ना. तो कहता है कि प्राकृतिक रेशे को पादप रेशे कहते हैं. जैसे कपास से रेशा निकलता है ना, उसके फल से निकलता है. फल बड़ा होता है, पकता है, फूटता है, तो उजला होता है, उससे रेशा निकलता है, कपड़ा बुना जाता है. पटसन जानते हो. खेत में पटुआ जिसको बोलते हैं, बोया जाता है. उसके पत्तियों को भैंसों को खिलाया भी जाता है और उसको पानी में सड़ा के उसके छिलके को पीट कर रस्सी भरने के काम में आता है. उसको बोलते हैं पटसन. अलसी जानते हो. तीसी, उससे भी बनता है. नारियल से भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिससे दरी चटाई भी बीनी जाती है. ठीक है ना. तो इस प्रकार क्या हुआ कि पादप रेशे या कपास या जूट क्या है, तो पौधे के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे को पादप रेशे कहते हैं. या ठीक है ना. जैसे कपास, पटसन, सनई जानते हो. सनई का फूल जिसकी सब्जी बनती है, बाजार में बिकता है, पीली पीली कलर की होती है. उसको भी पानी में सड़ाकर पानी में डाल देते हैं, टाट जैसा बांध के, और उसको उसके बाद 10 दिन 5 दिन के बाद निकलते हैं तो सड़ गया रहता है. उसको पानी से धो के पटाह से पीट कर साफ कर लेते हैं, उससे रस्सी बनाते हैं. उसको सनई बोलते हैं. अलसी जान गए. अलसी या तीसी, उसको बोलते हैं. नारियल जानते ही हो. नारियल के रेशे बनाए जाते हैं, जैसे झाड़ू बनता है, देख रहे हो ना. नारियल क्या ना है. तो इसको नहीं, यानी पौधों से प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्राकृतिक पौधों के जड़ों, तनों, पत्तियों, फूलों या फलों से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? पादप रेशे. ठीक है ना. अब दूसरा जांतव रेशे क्या है. जांतव का मतलब होता है जंतु, जैसे भेड़, बकरी. नहीं. तो कहता है कि जांतव रेशे क्या है. तो कहता है कि जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशे को जांतव रेशे कहते हैं. जैसे भेड़, रेशम के कीट, भेड़ से ऊन को काट कर उससे रजाई बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं. दरी बना के बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता है. उसी तरह तूत जानते हो ना. उसी पर सहतूत के कीट पाले जाते हैं. इस पर कीट इस पत्ती को खाते हैं, वही रेशा बनाते हैं. एक रेशा कम से कम 500 मीटर का होता है एक कीड़े का. उसी से गर्म रजाई बनती है. उसकी रजाई साल बनता है, तो एक मुट्ठी में चाहो तो मुड़ के रख लेगो, एक आदमी ओढ़ लेंगे. ये रजाई की जरूरत है, इतनी गर्म होती है. ठीक है ना. तो एक किस पर पाले जाते हैं? रेशम के कीट, तूत के. सहतूत जानते हो ना, जिसको खाते हैं, लंबा लंबा होता है, मीठा खट्टा भी होता है. तो उसी के पेड़ पर, इसलिए रेशम के कीट से. अब भेड़ ये जंतु हो गया कि नहीं हो गया. तो कहता है कि जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशे को जांतव रेशम और पौधों से प्राप्त रेशम को पादप रेशम रेशे कहते हैं. पीछे कौन लिख रहा है जी? बैठ गए. देखो सुनाई नहीं दे रहा अभी इसको. अभी अब देखो उसके बाद संश्लेषित रेशे क्या है. मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाए गए रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं. अब इसको मानव अपने द्वारा बनाता है, प्रकृति द्वारा नहीं. प्रकृति द्वारा दो हो गया, कौन कौन? पादप रेशे
और जांतव रेशे। ये संश्लेषित रेशे जो हैं वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है पेट्रोलियम के उत्पाद से। देखते हो कि गर्मी में जब नायलॉन के कपड़ा हम पहनते हैं, खोल के रखते हैं, रेंगनी में जब टच होता है तो उसमें से आग की लपट आती है। देखे हो कभी? साल को भी जब फेंका जाता है, गर्मी में जो मौसम गर्म हो जाता है, टक्कर होता है तो उसमें से आग के अंगारे निकलते हैं ना। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं हम? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे को मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। पढ़ाया जा रहा है इधर तो ध्यान है उधर। तो क्या हो गया? संश्लेषित रेशे को कौन बनाता है? मानव। मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के कैसे बनता है? पेट्रोलियम के उत्पाद से। इसलिए ज्यादा गर्मी होती है, इसी तरह आग का लपट उसमें से बढ़ता है। अगर कस के रगड़ दोगे तो चिंगारी बनने लगेगी, अंधेरे में ले जाओगे तब पता चलेगा, उजाले में नहीं। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। अब है कि तंतु या रेशे क्या है? तंतु क्या होता है? जैसे एक ऊन का धागा ले लो और उसको खींचोगे तो कई पतला पतला उनमें से ऊन निकलता है ना, तो उसी को कहते हैं तंतु। यानी एक धागे से निकले पतले पतले रेशे को क्या बोलते हैं? तंतु। उसी को तंतु बोलते हैं। और तंतु मिलकर क्या बनता है? रेशा। और रेशा से क्या होता है? धागा। और धागा से क्या बनता है? कपड़ा। और कपड़ा को जब डेंट पेंट करके पूरा एकदम तैयार कर दिया जाता है उसको बोलते हैं वस्त्र। नहीं? तो देखो क्या कहता है? रेशे तंतु क्या है? खींचे जाने पर धागे जैसे कई लड़ियां, इसमें से कई ठो निकलता है ना, कई लड़ियां निकलती है, उस धागे से निकली पतली पतली धागे नुमा संरचना को तंतु या रेशा कहते हैं। एक ऊन का रेशम ले लो, चाहे भेड़ के उनका एक तो इसमें से इतना तोड़ दो, खींचोगे तो कई पतले पतले निकलते हैं ना। रुई को ले लो, रुई को धीरे धीरे खींचोगे तो उसमें से कई पतले पतले धागे निकलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? तंतु। पतला पतला एक रेशे से जो धागे नुमा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तंतु। अब देखो होता क्या? तंतु या रेशा जब पतला पतला रहता है उससे मिलकर क्या बनता है? धागा। धागा से क्या बनता है? कपड़ा। कपड़ा जब डेंट पेंट करके तो है वस्त्र। ओके ना? तो इस प्रकार अभी 5 लेसन में तंतु से वस्त्र तक आपने क्या पढ़ा कि पादप रेशे क्या है या कपास या जूट क्या है। तो पौधे के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे को पादप रेशा कहते हैं, जैसे अलसी, तीसी, सनई, पटसन, कपास। जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशे को जांतव रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा क्या कहते हैं? जिसको मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीकों से पेट्रोलियम उत्पादों द्वारा जटिल रासायनिक क्रिया बताया था ना, जटिल जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत आसानी से नहीं निकलता, ठीक है ना। तो जटिल रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान के कपड़े होता है ना। तंतु रेशे क्या है? तो खींचे जाने पर धागे से निकली हुई पतली पतली धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? तंतु। इस प्रकार यह तंतु से वस्त्र तक यह पाठ का समापन हो रहा है। जैसे तंतु या रेशा से मिलकर क्या बनता है? धागा। धागे से क्या बनता है? कपड़ा। कपड़ा से क्या बनता है? वस्त्र। तब आपको इस प्रकार तंतु से वस्त्र तक में पादप रेशा, जांतव रेशा, संश्लेषित रेशा और तंतु और रेशा के विषय में आसानी से समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आया ना? आइए अब पूछने का कार्यक्रम किया, देखें कितने लोग बताते हैं। आइए अब तंतु से रेशे तक पाठ में जो चीज़ आपको पढ़ाया गया देखें कितने लोग बताते हैं। चलिए सबसे पहले पादप रेशे क्या होते हैं, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, चलो बोलो। प्राप्त किया जाता है। हाँ, जैसे कौन सा पौधा? पौधे का नाम बताओ। हाँ, कपास ना कपास। चलो बैठो। और कोई लड़का बताओ। अब दूसरा को पूछेंगे। अब जांतव रेशा क्या है? चलो बोलो तुम। जो जंतुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हाँ, जांतव रेशा कहते हैं। कौन सा जंतु? जैसे भेड़। हाँ, रेशम की कीट। हाँ, चलो बैठो। और संश्लेषित रेशा क्या है, कौन बताएगा? संश्लेषित बोलो पीछे से।
मनुष्य द्वारा कृत्रिम हाँ तरीके से तरीके से बनाया जाता है। हाँ उसे संश्लेषित सित हाँ रेशा कहते हैं। कौन कौन है संश्लेषित? एक रेशा का नाम बताओ। संश्लेषित में कौन सा कपड़ा बनता है? जैसे नायलॉन है ना, पॉलिस्टर। चलो बैठो। तंतु क्या है, कौन बताएगा? तुम बोलो। हाँ धागे से जो खींचा जाता है, पतली पतली संरचना निकलती है, उसको तंतु कहते हैं। चलिए अब हम लोग तंतु से रेशे तक में पादप रेशा, जांतव रेशा, संश्लेषित रेशा और तंतु के विषय में जान गए। और यह जानने का प्रयास किया गया कि कैसे तंतु से रेशा बनता है, रेशा से धागा बनता है, धागा से कैसे कपड़ा बनता है, कपड़ा कब वस्त्र के रूप में लेता है। ठीक है ना? तो हमको उम्मीद है कि बहुत ही इजी वे में तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यदि यह समझ में आता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस लेसन तंतु से वस्त्र तक का लाभ उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।